बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि फिस्टुला हो चुका है यानी भगंदर हो चुका है तो उसमें छार सूत्र से इलाज कराएं या फिर ओपन सर्जरी कराएं। अब ओपन सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पर एक दिन में ही आपको इलाज आपका किया जाता है और उसके बाद ड्रेसिंग आपकी कुछ दिन तक की जाती है, उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। दूसरा वही जो छार सूत्र होता है वहाँ पर क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, डेली आपको ड्रेसिंग करने के लिए भी आना पड़ता है और 7 दिन में आपको थ्रेड चेंज करने के लिए आना पड़ता है। अब आप जानिए कि जो फिस्टुला होता है इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है इंटरनल ओपनिंग होती है, ठीक है। अभी जो इंटरनल ओपनिंग होती है यानी जो अंदर का एनल का जो पार्ट है उसके अंदर जो आपकी इंटरनल ओपनिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहीं से हमारा जो इन्फेक्शन होता है वो फैलता है और वहीं से जो हमारा फिस्टुला का जो ओरिजिन होता है वहीं से हमारा होता है। अगर ये आपका जो इंटरनल ओपनिंग होती है ये जितनी बाहर होगी, ठीक है, गुदा के इस रीजन के जो बाहर का एनस का पार्ट होता है इसके जितने बाहर पे होगी तो मान के चलिए कि वो आपका जो ऑपरेशन होता है उसी दिन हो सकता है, यानी ओपन सर्जरी उसमें बहुत बेस्ट हो सकती है अगर आप उस दिन करा भी सकते हैं उस इलाज, ठीक है। अगर जब इंटरनल ओपनिंग जो होगी आपकी बिल्कुल बाहर होगी, ये हमारा सिंपल फिस्टुला होता है, सबक्यूटेनियस फिस्टुला होता है, बहुत छोटा फिस्टुला होता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। एक दिन में ही सही क्या कहते हैं हम इसे निकाल के कर देते हैं, इसमें पूरा ट्रैक्ट जो होता है पूरा उसको निकाल दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लो अगर आपकी जो इंटरनल ओपनिंग है वो गुदा के सबसे अंदर पार्ट में है, मतलब बहुत अंदर तक गई है, जितना डीप जाती है तो उतना क्या होता है आपका जो फिस्टुला होता है वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो जाता है। तो वहाँ पर आपको ओपन सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ना आपको लेज़र कराना चाहिए, वहाँ पर छार सूत्र ही सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं लेज़र से ठीक कर दूंगा या फिर बोलता है कि मैं उसकी सर्जरी करके ठीक कर दूंगा तो आपसे पैसे एक तरह से आपको लूटने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर कोई बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता है, वहाँ पर आपको छार सूत्र से आपको इलाज करना पड़ता है, वही आपका सबसे बेस्ट इलाज होता है और उससे आपको दोबारा रिकरेंस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। दूसरा इनकॉन्टिनेंस की समस्या बहुत लोगों में आती है, जहाँ पर क्या होता है कि ओपन सर्जरी में क्या होता है कि मसल्स जो होती है हमारी वो मसल्स को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इंसान सुबह फ्रेश होने जाता है तो उसका जो मल होल्डिंग की कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो छार सूत्र से अगर आप इलाज कराते हैं तो थोड़ा लंबा टाइम लगता ज़रूर है, लेकिन आपकी जो इलाज है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। रिकरेंस बहुत कम होती है, बहुत माइन्यूट होती है, किसी को 100 में से किसी एक पेशेंट को अगर हो गया तो हो गया। दूसरा क्या होता है कि जो आपकी इनकॉन्टिनेंस होती है यानी मल होल्डिंग की जो कैपेसिटी जिसे हम कॉन्टिनेंस बोलते हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है, यानी वो आपकी कभी ख़राब नहीं होती है। लेकिन जब ओपन सर्जरी होती है तो ये क्या होता है कि जो आपका जो मसल्स होती है वो कटती हैं तो होल्डिंग कैपेसिटी हमारी जो होती है कम हो जाती है। ये एक ड्रॉबैक होता है सर्जरी का। तो आप सिंपल सा आप ये मान लीजिए, ये तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे कि मेरा फिस्टुला कैसा है, लेकिन ये सर्जरी क्या होती है जैसे सर्जन होते हैं तो पता चल जाता है उनको। जितना ज़्यादा बाहर पे अगर फिस्टुला होता है, छोटा सा फिस्टुला होता है, एक इंटरनल ओपनिंग बहुत ज़्यादा बाहर पे है तो हम इसे क्या करते हैं, कोई भी इसे क्या कहते हैं उस पूरे ट्रैक्ट को हम निकाल देते हैं। उसके बाद डेली ड्रेसिंग होती है 1-2 हफ्ते तक, तब उतने में ये ठीक हो जाता है। लेकिन जब इंटरनल ओपनिंग बहुत ज़्यादा अंदर हो गई है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो चुका है, बहुत ज़्यादा अंदर तक पस फैली हुई है, बहुत ज़्यादा रास्ते फैले हुए हैं, तो वहाँ पर ओपन सर्जरी बिल्कुल काम नहीं करती, लेज़र भी बिल्कुल काम नहीं करता है और इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वहाँ पर आपको छार सूत्र से ही इलाज कराना चाहिए। और अगर अगर आपको फिस्टुला हो चुका है या फिर फिस्टुला की समस्या अगर आपको चल रही है या फिर आप बार बार ऑपरेशन करा के परेशान हो चुके हैं तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कंसल्ट कीजिए, पता कीजिए, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी इसका सबसे बेस्ट इलाज क्या है और कैसे हो सकता है। अभी करंटली मैं हरिद्वार प्रैक्टिस करता हूँ, अगर आप हरिद्वार आ सकते हैं तो आप मुझसे इलाज करा सकते हैं। और आज की वीडियो